हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू कराने जा रहा हूं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, सॉल्यूशन नंबर 89 एंड 80 टी.एस. ग्रेवाल बुक से। तो बच्चों ये देखो, ये मेरे पास जो बुक है इसमें से हम 89 एंड 90th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की रीडिंग करना। बच्चों इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन की रीडिंग स्टार्ट कराऊं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की रीडिंग। PQR entered into a partnership on 1st April 2018 to share profits and losses in the ratio of 12:8:5. It was provided that in no case R's share of profit would be less than 30,000 per annum। वो कह रहा है कि PQR ने पार्टनरशिप ज्वाइन की है तीनों ने 1 अप्रैल 2018 को, जब भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 12, 8 और 5, और ये प्रोवाइड किया गया उसमें उनकी पार्टनरशिप में कि किसी भी हालत में आर का शेयर 30,000 पर एनम से कम नहीं होगा। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर 2022 में प्रॉफिट था उनका 1,20,000। 23 में मतलब हर बार साल 31 मार्च को ही खत्म हो रहा है, मतलब 31 मार्च 2022 को 1,20,000, 31 मार्च 2023 को प्रॉफिट आ रहा है 1,80,000 और 31 मार्च 2024 को लॉस आ रहा है 1,20,000। तो बना करने को क्या कह रहा है वो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि आपको एंट्रीज भी करनी है और उसकी डेफिशिएंसी भी निकालनी है। तो जो डेफिशिएंसी है वो बिना अकाउंट बनाए तो हम निकाल नहीं सकते, ना ही पाएंगे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 89। 3 केसेस बन गए एक तरह से। तो पहले केस 1 में हम ले रहे हैं, केस नंबर 1 में ले रहे हैं जो 31/3/2022 का साल है, ठीक है। इसमें हम पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट में इसकी बात करते हैं कि 3 पार्टनर्स हैं, नेचुरली पार्टनर्स तो 3 हैं, वो P, Q और R, उनकी रेशियो है 12:8:5। तो पहले केस में जो आपका प्रॉफिट है उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा बांटने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है जी। इसको हम एक्सटेंड करते हैं अकाउंट को, ये देखिए इस तरीके से। और पहले साल का प्रॉफिट कितना गिवन है 1,20,000, तो यहां आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना बच्चों 1,20,000। ओके बच्चों, 1,20,000 आ गया, ठीक है जी। अब क्या करना है, हमें प्रॉफिट को बांटना है उनकी इस रेशो में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, ये है P, Q और R, सबकी कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया 12/25, 8/25 और 5/25, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो हमने प्रॉफिट बांटना है ये आएगा 1,20,000, ठीक है जी। 1,20,000 ही तो बांटना है, और अब इसको रेशो में बांट दो 1,20,000 को। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5 करके ये आ जाएगा 24,000, ठीक है बच्चों। ये कितना आ गया 24,000। और उसी तरीके से 1,20,000 को 25 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 38,400। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 8, ये आ जाएगा आपका 38,400। एंड आफ्टर दैट 1,20,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा 57,600, ठीक है जी। तो अब हम इसका अगर टोटल करके देखें
तो ये टोटल आपका 1,20,000 बन गया। ठीक है, तो ये हमने 1,20,000 को बांटना था बेटे। ये देखो 1,20,000 इंटू 12/25, क्यू का कितना आएगा 1,20,000 इंटू 8/25, और आर का कितना आएगा 1,20,000 इंटू 5/25। तो इस तरीके से हमने बांटा ना इसको, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5 करके ये आ गया 24,000। ठीक है जी, और 8 से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 8, ये आ गया 38,400। ठीक है जी, और 1,20,000 बटे 25 इंटू 12, ये आएगा 57,600 आ गया। तो अब इसको हम टोटल कर देंगे, 57,600 प्लस 38,400 प्लस 24,000, तो ये आ गया 1,20,000। अब ये देखो क्वेश्चन में आर को गारंटी कितनी देनी है, आर्स गारंटेड अमाउंट कितना है, बोलो बच्चों 30,000 रुपीज़ 30,000। ठीक है जी, तो इसका मतलब इसको तो 6,000 मिलना ही मिलना है, ये तो हमें पता है। तो इसको यहाँ 6,000 हम ऐड कर देते हैं, और ये 6,000 डेफिशिएंसी फर्म नहीं देनी है। अब बच्चों देखो उसकी डेफिशिएंसी कैसे निकलेगी, पी क्यू और आर 12, 8 और 5, इसका शेयर तो निकल गया, तो ये साइड पे हो गया। अब बच गया 12 और 8, इसको 2 से करो 6 और 4, 3 और 2। अब जो डेफिशिएंसी 6,000 की इस रेशो में बटेगी, पी का डेफिशिएंसी कितना निकला, जो डेफिशिएंसी वो बियर करेगा वो आएगा 6,000 इंटू 3/5, और क्यू का कितना आएगा 6,000 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा 6,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 करके 3600। तो इसकी डेफिशिएंसी 3600, तो दूसरे की आ जाएगी 2400। तो इसके शेयर में से 2400 माइनस हो जाएगा, और इसके शेयर में से 3600 माइनस हो जाएगा। तो इसमें से 3600 माइनस कर दो, और इसमें से 2400 माइनस कर दो। ठीक है जी, तो ही विल गेट व्हाट ही विल गेट एंड व्हाट ही विल गेट, इसका तो 30,000 आ गया। ठीक है जी, 38,400 में से 2,400 हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 38,400 में से 2,400 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 36,000। ये कितना आ जाएगा 36,000, और 57,600 में से हमें क्या माइनस कर देना 3600, तो ये 54,000 आ गया। और अब इसका इसका और इसका तीनों का टोटल 1,20,000 ही बनना चाहिए ना, तो अब वो भी करके देख लो, 54,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000, तो ये आ गया। ये आपका क्वेश्चन था, बट हमें तो ये सारा जो कुछ किया है अभी तक, ये हमने क्या किया है, सिर्फ वर्किंग नोट, क्योंकि उसने तो हमसे जर्नल एंट्री मांगी है, तो ये जर्नल एंट्री डेफिशिएंसी की हम पास कर देते हैं। तो डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री जो आएगी वो आएगी, केस नंबर 1 ही चल रहा है अभी, जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2022 की बात हो रही है, क्योंकि अभी तक ये केस हम 1 कर रहे हैं 2022 वाला, ये देखो। ठीक है ना बेटे, तो अब इसमें हम जर्नल एंट्री करेंगे 31 मार्च को। वो डेफिशिएंसी की जो एंट्री आएगी वो कैसे आएगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ये आएगा 6,000। इसका कितना आ गया था हमारा 3,600, और ये 2,400। बीइंग एंट्री पास्ड फॉर डेफिशिएंसी गिवन टू आर। ठीक है बच्चों, ये हमारा केस 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं यहां हल्की सी लाइन लगा देता हूं, तो अब हम केस 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। केस 2 क्या है, केस 2 हमारा जो साल है 31/3/23 का, इसमें हमारे पास प्रॉफिट कितना है 1,80,000 का। ठीक है जी, प्रॉफिट कितना बच्चों 1,80,000 का। अब इसके लिए हमें क्या करना है,
रेशो वही है पार्टनर्स की, पी क्यू और आर की 12, 8 और 5, और इसमें भी आर का जो गारंटेड अमाउंट है वो तो हर क्वेश्चन मतलब हर केस में सेम रहेगा 30,000। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तभी पता चलेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका जर्नल लेजर का फॉर्मेट बना लो इसका अकाउंट का, ये रहा अकाउंट, ये आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके जी। तो चलिए अब हमें इसमें क्या करना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। बच्चों इसका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,80,000। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी। तो अब क्या आएगा, पी क्यू और आर, इसका 12/25 है, इसका 8/25 है, और इसका कितना बच्चों 5/25। तो इसको कितने में बांटना, 1,80,000 इंटू 12/25, इसका भी 1,80,000 इंटू 8/25, 1,80,000 इंटू 5/25। तो 1,80,000 को जब हम 5/25 से करेंगे तो वो ऑलरेडी कितना आ रहा है, 36,000। तो वो ऑलरेडी कितना आ रहा है, 36,000। तो इसका मतलब उसको ऑलरेडी गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा है, तो उसको और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, वो ऑलरेडी गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा है। चलो अब ये आ गया 36,000, और दूसरा 1,80,000 इंटू 8/25, तो ये आ जाएगा 57,600। ओके जी। और उसके बाद 1,80,000 इंटू 12/25, तो ये आ जाएगा 86,400, 86,400। अब जब आप इसका टोटल करोगे वो किसके बराबर आना चाहिए, 1,80,000, 80,000, 86,400, 57,600, 36,000, और ये आ गया हमारा 1,80,000। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन की ही एंट्री करनी है, इसमें तो डेफिशिएंसी वाली एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी। ऊपर मैंने सिर्फ डेफिशिएंसी की एंट्री ही करके दी है, क्योंकि बाकी प्रॉफिट तो हमें जैसे बांटना वो तो वैसे बांट ही देंगे ना। तो इसमें भी डेफिशिएंसी कोई आ नहीं रही, सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर दो। तो अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज क्या बन रही हैं, सबसे पहले आ जाएगा 2023 31 मार्च को, ये हमारा क्या आ रहा है बेटा, पहले आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,80,000, 1,80,000। ठीक है। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके जी। और दूसरी एंट्री में आप क्या करोगे, प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट टू R's कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ये हमारा 1,80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने अभी यहाँ किया, 86,400, और ये आ गया 57,600, और ये आ गया 36,000। ठीक है जी, ये हमारा आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 क्या कह रहा है, उसमें हमारा साल है 31/3/24 का, जिसमें लॉस आ रहा है जो कि हमारे लिए क्या कहलाएगा, नेट लॉस 1,20,000 आ रहा है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, नेट लॉस है तो पार्टनर्स फिर भी PQR है, 12, 8 और 5 है। ठीक है जी। और R का गारंटेड अमाउंट कितना है, इसकी लाइन लगा दो, ये केस आपको अलग से हो जाएगा।
आर का गारंटेड अमाउंट कितना है बच्चों, ₹30,000। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको समझने के लिए। ये मत समझना कि ये बहुत लेंथी हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। इसी को ही तो अकाउंट्स की प्रैक्टिस कहते हैं। ये क्वेश्चन स्किप बिल्कुल नहीं करना आपने, ठीक है जी। अब ये नेट लॉस है तो पहले ही इधर लिखेंगे टू P&L अकाउंट नेट लॉस। ये आ गया 1,20,000 ऑलरेडी है, ठीक है। तो उसको कितनी देनी है गारंटी, ये तो लॉस है, वो तो लॉस तो उनको चला जाएगा, ठीक है बच्चों। लॉस क्या हो जाएगा, उनको बांटना पड़ेगा पहले लॉस। तो पहले लॉस बांटो इधर, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ये P, Q और R बांटना तो फिर वही 1,20,000 है, ठीक है जी। तो 1,20,000 को अगर आप बांटते हो, किस में बांटना है आपको, 12/25, 8/25 और 5/25, और बांटा किसको, 1,20,000 को। यही नेट लॉस को बांटा ना, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 24,000। ये कितना आ जाएगा, 24,000। तो ये इसका नेट लॉस आ गया 24,000, ठीक है जी। और इसका आ गया 38,400, 1,20,000 इंटू 8/25, 38,400, ठीक है बच्चों। और उसके बाद 1,20,000 को आपने क्या करना, 12/25 कर दो, 57,000 आ जाएगा लॉस, 57,600, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, तो ये हमने बांट दिया 1,20,000 का। पहले केस में प्रॉफिट था 1,20,000, दूसरे केस में प्रॉफिट था 1,80,000। वो तो सफिशिएंट था। पहले केस में जो 1,20,000 प्रॉफिट आया था उसमें डेफिशिएंसी निकली थी। दूसरे केस में तो ऑलरेडी प्रॉफिट ही बहुत ज़्यादा था, तो डेफिशिएंसी आई ही नहीं थी। तीसरे में पूरा ही लॉस है और आर को भी लॉस मिल गया, आर का भी लॉस हो गया मतलब, बट उसको गारंटेड कितना दिया है, 30,000, तो उसको रिकवर पूरा करके देना पड़ेगा। तो अब यहाँ आएगा आर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसको प्रॉफिट देना है, गारंटेड अमाउंट, गारंटेड प्रॉफिट, बट ऑलरेडी लॉस है उसको 24, वो तो उसको मिलना ही है, ताकि ये इसको डेबिट क्रेडिट किया हुआ है ना, अब इसको डेबिट करोगे तभी ये नलीफाई होगा, जीरो होगा, प्लस 30,000 और देना उसको, जो उसका गारंटेड अमाउंट था। तो ये कितना हो गया, 54,000। ये कितना आ गया बच्चों, 54,000। अब ये 54,000 इन दोनों में बढ़ जाएगा, तो ये 54,000 लॉस हो गया ना, और वो उनकी रेशो में बटेगा। और देखो बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब देखो P, Q और R की अपनी रेशो है 12/8/5, ये निकल गया भाई, पीछे हो गया 12 और 8, 6 और 4, 3 और 2। इस रेशो में P's डेफिशिएंसी, अब डेफिशिएंसी बांटनी है ना हमने बेटा। P की डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 54,000 आई है ना हमारे पास, 54,000 इंटू 3/5, और Q की डेफिशिएंसी आई है 54,000 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, ये आ जाएगा 32,400, ठीक है जी। और 54,000 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 21,600, 21,600 आ जाएगा। तो ये अमाउंट हम इनके लॉस में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसके लॉस में कितना आ जाएगा, इसका डेफिशिएंसी 32,000, ये देखो 32,400, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी कितनी आई है, 21,600। ये इनका लॉस बढ़ गया, ये लॉस बढ़ रहा है उनका। अब इधर मत कुछ ऐड कर देना, ये इधर ही रहेगा, क्योंकि इधर प्रॉफिट मिलता है ना डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अब ये बेचारे दोनों तो लॉस में चले गए बहुत ज़्यादा, 90,000 का इधर आ जाएगा। हमें अकाउंट तो मिलाना ही है ना, तो इसलिए हमें ऐसा करके देखना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट करके देना पड़ेगा। ये 60,000 ये आ गया बेटे, और ये 24,000 आ गया,
अब ये कितना बन गया हमारे लिए, 90,000 प्लस 60,000 प्लस 24,000, ये आ गया 1,74,000। और ये देखो ये साइड भी 1,74,000 है, 1,74,000, ये पूरी होगी। अब डेफिशिएंसी की एंट्री कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, डेफिशिएंसी की एंट्री कर देंगे। तो अब केस 3 में हमारे पास क्या आएगा, जर्नल एंट्रीज। तो इसमें पहले आएगा 31/3/2024 को डेफिशिएंसी कितनी आएगी बेटे, ये आएगा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या है, 32,400 और दूसरा है हमारे पास 21,600 और इसको अब मिलेगा 54,000। अब इसका गारंटेड अमाउंट से भी ज़्यादा हो गया, बिकॉज उसको लॉस मिल रहा था 24,000, वो तो उसको देना ही था कि जीरो हो जाए, प्लस 30,000 उसको क्या देना था, गारंटेड अमाउंट। तो बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ आर बॉर्न बाय पी एंड क्यू। ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्री आई। ओके बच्चों, ये डेफिशिएंसी की हमने जर्नल एंट्रीज कर दी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, 9090। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 90 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। On 1st April 2023, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profit. They admitted R, उन्होंने R को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के फॉर्म में, फॉर 1/8 शेयर, 1/8 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट विद गारंटेड प्रॉफिट ऑफ ₹75,000। R को नया पार्टनर लिया है और उसको गारंटेड प्रॉफिट कितना दिया है, 75,000, जबकि उनकी ओल्ड रेशो क्या है, 5:3। The new profit sharing ratio between P and Q will remain the same, but they agree to bear the deficiency। और जो भी deficiency आएगी on account of guarantee to R, R को गारंटी देने के लिए जो deficiency आएगी वो किस में बांटेंगे, 3:2 में। The profit for the year ended 31 मार्च 2024 was ₹4 लाख। तो इसमें उसने हमें बता दिया कि P and L appropriation account बनाओ of P, Q and R for the year ended 31 मार्च। ये तो बहुत सिंपल हो गया। ओल्ड रेशो दोनों पार्टनर्स की 5:3 है, नया पार्टनर कितना शेयर ले रहा है, 1/8, और उसको गारंटेड प्रॉफिट कितना मिलना है, 75,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है, 4 लाख। और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है उसको गारंटेड अमाउंट देने पे, तो वो कितना आएगा, वो पी और क्यू किस में बांटेंगे, 3:2 में। और बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा स्केल और ये अकाउंट बना लेते हैं पूरा, नीचे वर्किंग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको करो साइड पे स्केल को, और क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ आएगा बाय पी एंड एल अकाउंट में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना बच्चों, फर्म का 4 लाख, फर्म का प्रॉफिट कितना, 4 लाख। तो यहां पे क्या आएगा, अब तो पहले उसका गारंटेड अमाउंट निकाल लो। ठीक है, तो यहां पे वर्किंग नोट में पहले कर लेते हैं, बाकी तो ट्रांसफर ही करना है। आर्स गारंटेड अमाउंट कितना है, गारंटेड अमाउंट बोलो बच्चों कितना है, 75,000। ठीक है, लेस आर विल रिसीव, ठीक है, 1/8। ठीक है, वो आर 1/8 लेगा ऑफ ₹4 लाख। तो देखो गारंटर से कम है या ज़्यादा है, तो 4 लाख इंटू 1/8, तो ये आ गया 50,000। ये कितना आ गया, 50,000। तो डेफिशिएंसी तो आ गई। डेफिशिएंसी कितने की आई है, 35,000 की। ये क्या आया, डेफिशिएंसी। अब ये भी हमें पता है, टू बी बॉर्न बाय पी एंड क्यू इन 3:2 में बोला था ना उन्होंने, हाँ 3:2 में। तो अब यहां निकालो पीज डेफिशिएंसी,
ये आएगा 25,000 इंटू 3/5 और Q की डेफिशिएंसी आएगी 25,000 इंटू 2/5, 5 दूनी 10,000 और ये 15,000। ये तो डेफिशिएंसी आ गई। बट अब हमें किसका बांटना है प्रॉफिट, P और Q का भी निकालना है। तो अब यहाँ पे आएगा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा बचा कितना, ठीक है बच्चों, कितना बचा हमारे पास, बच गया 4 लाख था ना, 4 लाख में कितना चला गया, 50,000 तो उनके हाथ से जाना ही था, क्योंकि वो 1/8 हिस्सा तो जा रहा है उनके हाथ से, ठीक है। ये जो 1/8 आर का था ये तो जाना ही था ना, ये टोटल नेट प्रॉफिट आ गया। ओके, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 3.5 लाख। अब ये पीज शेयर आएगा, उसमें बटेगा 5:3 में, क्योंकि उनकी ओरिजिनल रेशो तो 5:3 है। 3.5 लाख इंटू 5/8, 5/8 और क्यू का शेयर कितना है 3.5 लाख इंटू 3/8। तो ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3.5 लाख 3,50,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 करके आ जाएगा 2,18,750 और ये आ जाएगा 1,31,250। तो ये इनका प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स PQR। तो P का कितना आ रहा है 2,18,750, दूसरे का आ रहा है 1,31,250 और ये गेट कर रहा है 50,000 और इसमें हम 25,000 और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 75,000। इसमें से हमने डेफिशिएंसी माइनस करनी 10,000 की, जो डेफिशिएंसी ये वाली निकाली नीचे 10,000 की, और P से 15,000 और P में से कितना माइनस हो जाएगा 15,000। तो ये आ जाएगा 2,18,750 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा 2,03,750 और ये आएगा 1,31,250 माइनस 10,000, ये आ जाएगा 1,21,250। तो ये कितना प्रॉफिट बन गया 4 लाख का। ये कितना प्रॉफिट बन गया, ये टोटल हमारे पास 4 लाख आ गया। अब इसका तीनों का टोटल करके देखो हमारे पास ये कितना बनना चाहिए, 4 लाख ही बनना चाहिए। ये 4 लाख बन गया। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये बहुत इजी था। सबसे पहले हमने वर्किंग में किया, आर का गारंटेड अमाउंट लिख के उसमें आर को जितना मिलना था 4 लाख का 1/8 50,000 मिल गया। तो ये नेचुरली डेफिशिएंसी आ गई ₹25,000 की। डेफिशिएंसी किसने बांटनी है, पी और क्यू ने 3:2 में, वो डेफिशिएंसी अमाउंट निकाल लिया। अब रिमेनिंग प्रॉफिट था वो किस में बटना है, पी एंड क्यू में। बट प्रॉफिट में से कितना जा रहा है, प्रॉफिट में से तो 50,000 निकल गया ना आर के लिए, तो बाकी 3.5 लाख बच गया, वो पी और क्यू में बट जाएगा उनकी गिवन रेशो में, है ना। तो ठीक है, और उसके बाद उनमें ये यहाँ लिखने के बाद तीनों के इसको जो डेफिशिएंसी अमाउंट है वो ऐड कर देंगे और उन दोनों के जो डेफिशिएंसी उनकी रेशो के हिसाब से बनी है वो उनमें से माइनस कर देंगे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जबकि पहले क्वेश्चन के तो 3 पार्ट हो गए थे और ये 90th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।